बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो पेपर शीट फिल करने के तरीके के बारे में है। याद रखें, हर पेपर में आपको बोर्ड की तरफ से अलग शीट दी हुई होगी। पंजाब के 8 से 9 बोर्ड हैं। आपके बोर्ड का नाम यहाँ पे दर्ज होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको शीट नंबर दिया जाएगा। ये शीट नंबर आपके हाजिरी में काम आएगा। अमला वहां पे जो मौजूद होगा, निगरान, डिप्टी सुप्रेंट वगैरह, आपसे जब हाजिरी लेंगे तो यही आपने शीट नंबर वहां पे दर्ज करना होगा। यह आपका सबूत होगा कि आपने इस शीट पे फला चीज का पेपर लिखा था। उसके बाद जिस तारीख को पेपर होगा, डी फॉर डेट है, एम फॉर मंथ है और वाई फॉर ईयर है। सपोज करें जमात नवम का 2024 में जो पेपर है पहला 20/03 यानी कि मार्च 2024 में है। अगर आपका सुबह पेपर 8:30 बजे है तो मॉर्निंग वाले बबल को फिल करेंगे। अगर आपका शाम को है 1:30 बजे तो आप इवनिंग वाले खाने को फिल करेंगे। उसके बाद आपको रोल नंबर जो दिया जाएगा, रोल नंबर स्लिप पे दर्ज होगा, उसी को लिखें। जो इनसे हैं उसी के बिल्कुल सामने वाली लाइन पे, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इस लाइन में 3 वाले बबल को फिल करेंगे। 1 के सामने 1 वाले बबल को, 2 के सामने 2 वाले बबल को, 5 के सामने 5 वाले को, 8 के सामने 8 वाले को, 0 के सामने 0 वाले को। जो आपका रोल नंबर होगा उसी के मुताबिक आप बबल फिल करेंगे। इसके बाद बारी आती है पेपर कोड की। जब आपको मारूजी का पेपर दिया जाता है, हर पेपर के ऊपर 4 हिंसों का पेपर कोड दिया होता है और हर पेपर का कोड मुख्तलिफ होता है और हर स्टूडेंट का कोड मुख्तलिफ होता है। तो आपको जो पेपर मिले उसी का आप कोड लिखेंगे। सपोज करें हमने लिखा 5131 तो 5 के सामने 5 वाली बबल फिल करेंगे, 1 के सामने 1 वाली, 3 के सामने 3 वाली और 1 के सामने 1 वाली बबल फिल करेंगे। ये हिदायत भी आपने पढ़ लेनी है, ये आपके काफी काम आ सकती हैं। इंग्लिश में भी ये हिदायत दी गई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। खास तौर पे यहाँ पे बबल फिल करने का तरीका सिखाया गया है कि सही तरीका ये है और गलत तरीका ये है। ये तरीका भी गलत है, पूरा फिल करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ पे आपने डेट लिखनी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम वही लिखेंगे। आपका मैट्रिक का इम्तिहान है तो आप एम पे, इंटर पे है तो आई पे का बबल फिल करेंगे। पार्ट 1 9th है तो आप पार्ट 1 पे करेंगे। 10th है तो आप पार्ट 2 पे। अगर 11वीं जमात के आप तालिब इल्म है तो इंटर के बाद पार्ट 1 पे और 12वीं के हैं तो इंटर के बाद पार्ट 2 के बबल पे फिल करेंगे। उसके बाद एनुअल है तो ए पे और सप्ली है तो सप्ली, ये इम्तिहान एनुअल का है तो आप ए पे बबल को फिल करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर भी लिखा हमारा पेपर मॉर्निंग में है तो यहाँ पर भी हम मॉर्निंग पे ही बबल फिल करेंगे। उसके बाद जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा वहां पे आप मेंशन करेंगे कि हमारा उस चीज का पेपर है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना होगा और यहाँ पे अपना फादर नेम, आपकी मर्जी है मार्कर के साथ लिखें, आपकी मर्जी है पेन के साथ लिखें, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें। ये लिखना लाजमी होता है, अपना नाम, अपनी वल्दियत। उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड, वर्ड का मतलब है लफ्जों में। जैसे वहां पे लिखा हुआ है हिंसों में तो यहाँ पे लफ्जों में 3,12,579 या 80 कोई भी हो सकता है आपका। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, उम्मीदवार अपने दस्तखत करेगा। यहाँ पर बेसिक मालूमात देने के बाद आप जब पेज टर्न करेंगे आपको अगला पेज इस सूरत में मिलेगा। यहाँ पर भी मालूमात है, जैसे उम्मीदवार अपना दस्तखत करेगा, यहाँ पे मजमून का नाम लिखेगा, पर्चा पार्ट 1 है यहाँ पर करेगा, पार्ट 1 लिखेगा। यहाँ पे ग्रुप पहला, सुबह है तो पहला, अगर शाम को है तो दूसरा। रोल नंबर हिंसों में लिखेगा, रोल नंबर को लफ्जों में लिखेगा। यहाँ पे अपना नाम लिखेगा तालिब इल्म, उसके बाद अपनी अपनी वल्दियत लिखेगा। फिर मैट्रिक है तो मैट्रिक, इंटर है तो इंटर। पार्ट 1 का मतलब 9th होता है, पार्ट 2 का मतलब 10th होता है और ये सालाना इम्तिहान है और 2024। इसके बाद जिस जगह पे आप पेपर दे रहे हैं यहाँ पे अपने सेंटर का नाम लिखना है, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना। जिस जगह पे आप पेपर दे रहे हैं आपके रोल नंबर स्लिप पे उसका नाम लिखा होगा, उसी का नाम लिखें। कॉलेज है तो कॉलेज लिखें, स्कूल है तो स्कूल लिखें। यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब अपने दस्तखत फरमाएंगे। उसके बाद मजमून है, जो भी जिस का पेपर आप दे रहे हैं उसका नाम लिखें, पार्ट लिखें, वही सेम जो चीजें ऊपर लिखी हैं वही यहाँ पे दर्ज करनी है। ग्रुप पहला या मतलब है सुबह वाला, इम्तिहान मैट्रिक है तो मैट्रिक पे क्लिक करें, सालाना पे क्लिक करें और यहाँ 2024 लिख दें। अगर आपको कहा जाए उम्मीदवार अपना अंगूठा लगाए तो आप लगाएं। हमेशा याद रखें, लड़का जो होता है वो हमेशा अपने लेफ्ट जो है अंगूठा लगाता है और लड़की जो है अपना
बायां अंगूठा दायां अंगूठा लगा दें। यहाँ पर लिखा हुआ भी है लड़का बाएं लड़की दाएं का अंगूठा लगाएं। अगर लगवाएं तो ठीक है, बाजू का नहीं भी लगवाते तो उसको छोड़ दें। ये दर्ज करने के बाद अगला पेज आप जब टर्न करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जगह ब्लैक या नीली नजर आएगी। तो आपने क्या करना है, इस जगह पे कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है, यहाँ पे कुछ ना लिखें, यहां से लिखना शुरू करें। तो आपकी मर्जी यहां से लिखना शुरू कर दें या शीट के इधर से लिखना शुरू कर दें। उर्दू के और उर्दू में लिखे जाने पेपरों के बारे में बच्चे जो है कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि यहां से शुरू करें या इस साइड से। तो बेहतर यही है कि इसी साइड शुरू करें, उस साइड से भी शुरू कर सकते हैं। तो पहला पेज छोड़ें ना, क्योंकि पेज कम होते हैं, आप पेज छोड़ेंगे तो ये भी नुकसान है। दूसरा, मुम्तहन को पता नहीं चलेगा कि आपने पेपर लिखा भी है या सिर्फ आप खाली छोड़ के आए हैं। उसके बाद सबसे कीमती जो हिस्सा होता है वो ये वाला हिस्सा होता है। यहाँ पे क्या कीमती है, यहाँ पे सबसे कीमती चीज ये पेपर कोड है। वही पेपर कोड जो हमने यहाँ पे लिखा था, वही पेपर कोड यहाँ पे लिखना सबसे ज्यादा लाजिम है। यहाँ पर भी नहीं छूटना चाहिए, खास तौर पर यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए। यही पेपर कोड आपको मरूजी के नंबर दिलवा सकता है, यही पेपर कोड आपके मरूजी खत्म करवा सकता है। मुम्तहन को पता नहीं चलता कि आपने किस कोड की मरूजी हल की है। तो उसके लिए लाजिम है आप यहाँ पे अपना कोड लिखें और हर कोड के बिल्कुल सामने, जैसे यहाँ पे रोल नंबर के बबल फिल किए थे, उसी तरह यहाँ पे आप अपने बबल फिल करेंगे। और बोर्ड वाले अपनी सेक्रेसी को बरकरार रखने के लिए आपकी ये वाली मालूमात फाड़ लेते हैं। और ये भी बात स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तो लिख दिया, अब यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत है। तो जरूरत है, क्योंकि ये वाला पेज आपका फाड़ दिया जाएगा और आपको यहाँ पे फर्जी रोल नंबर दिया जाएगा, ताकि मुम्तहन को पता ना चले कि वो किस तालिब इल्म का पेपर चेक कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जब तक कोड नहीं होगा, आपको यहाँ पर लिखी गई किसी भी मरूजी का नंबर नहीं मिलेगा। बेशक यहाँ भूलना हो भूल जाए, यहाँ पर कोड ना भूलें। यही हिस्सा जो है मरूजी वाला, ये अलग चेक होता है, तो यहाँ से ये फाड़ दिया जाता है। यहाँ पर जब तक कोड नहीं लिखा हुआ होगा, मुम्तहन आपकी मरूजी चेक नहीं करेगा। कोड नहीं है तो यहाँ पे कांटा मार देगा। 7 और 1 की शक्ल एक जैसी होती है, इसलिए बबल भी आप लाजमी फिल करें। ये आपकी अपनी मर्जी है, इसको आप मार्कर के साथ करें या पेन के साथ, लेकिन करना लाजिम है और पूरा फिल करना जैसे मैंने किया हुआ है। और सपोज करें 11वीं मरूजी पे हमारा जवाब है सी, तो आप देखें इसको ऐसे फिल करेंगे। आप सबसे पहले गोल दरा लगाएंगे, गोल दरा लगाने के बाद इसको अंदर से फिल कर लेंगे। और 12वें का ऑप्शन बी है, तो आप इसको आप फुल ऐसे फिल करने के बाद बबल को अच्छी तरह से फिल कर देंगे। और एक ही ऑप्शन में 2 जगह पे आप इसको बिल्कुल भी दोबारा ना लिखें। जैसे यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इसको कट करने लग जाते हैं या इसको मिटाने लग जाते हैं, रिमूवर इस्तेमाल करने लग जाते हैं, फिर जाके यहाँ पे लिखते हैं रिमूवर की हुई या फाड़ी हुई या किसी तरह से भी मिटाई हुई कोई भी मरोजी कोई भी बबल आपको नंबर नहीं दिलाएगी। एक मरतबा और साफ साफ लिखा हुआ होगा तो उसी का ही नंबर मिलेगा। इसी तरह यहां जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है कि पहले का डी है, दूसरे का सी है, जो भी आपको ऑप्शन बेहतर नजर आए, ठीक नजर आए, उसको इसी तरीके से आप मरूजी फिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मरूजी का कोई नंबर नहीं कटेगा। शर्त यह है कि कटिंग ना हो और गलत तरीके से फिल किया हुआ ना हो, इंक रिमूवर इस्तेमाल ना किया हुआ हो और ये वाला कोड भी लाजमी दिया गया हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ताकि तमाम लोगों की ये गलती बच जाए और उनको मरूजी में पूरे नंबर आ सकें। वस्सलाम, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।